हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के लोगों, आज हम बात करेंगे जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो उनको कुछ ज्योतिषी मिलने आए थे। बाइबल बताती है कि उनको कुछ ज्योतिषी मिलने आए थे, उसको दंडवत करने आए थे। बाइबल बताती है जब ज्योतिषी घर के भीतर गए तब उन्होंने उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिर के उसको प्रणाम किया। मुंह के बल गिरकर बाइबल बताती है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को दंडवत किया, गिरकर दंडवत किया, क्योंकि प्रभु ही महिमा आदर और वड्याई के योग्य है। परमेश्वर के लोगों, आगे वचन में लिखा है, और उन्होंने सोना, लुभान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। मैं आपको सोना, लुभान और जो ये गंधरस चढ़ाया था, इसकी भेंट चढ़ाई थी, इन तीनों के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा आगे चलकर। आप पूरा वीडियो देखना। बाइबल बताती है सोना, लुभान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। ध्यान दें कि उन्होंने उस बालक को उसकी माता के साथ देखा। समानित पहले माता का और फिर माता के बाद उसके बच्चे का उल्लेख किया गया, उसके बच्चे के बारे में बताया गया। परंतु ये बच्चा अद्वितीय है और उसे प्रथम स्थान देना आवश्यक है। परमेश्वर के लोगों, ज्योतिषियों ने यीशु को प्रणाम किया, मरियम या यूसुफ को नहीं। यीशु मसीह को उन्होंने प्रणाम किया, उसको दंडवत किया उन्होंने। इस स्थल में हम यूसुफ के उल्लेख तक नहीं किया गया है। बाइबल बताती है शीघ्र ही वह इस समाचार से ही लुप्त हो जाएगा। सिर्फ यीशु ही हमारी स्तुति और आराधना के योग्य है। मेरे भाइयों, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, मरियम या यूसुफ नहीं। प्रभु यीशु मसीह ही दंडवत, हम उसे दंडवत कर सकते हैं। वही परमेश्वर महिमा और आदर और वड्याई के योग्य है। मेरे भाइयों, मैं जिस के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, सोना, लुभान और गंधरस के बारे में। वे जिन बेटों को लेकर आए उनके बहुत बड़े अर्थ हैं। मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, जो वो सोना लेके आए, सोना ईश्वरीय और महिमा का प्रतीक है। सोना जो है वो ईश्वरीय और महिमा का प्रतीक है। जे उसके ईश्वरीय व्यक्तित्व की चमकदार सिद्धता को दर्शाता है। भाइयों, प्रभु यीशु मसीह की ईश्वरीय व्यक्तित्व चमत्कार सिद्धता को दर्शाता है। और जो लुभान है, लुभान एक मलम या सुगंधित द्रव्य है। ये पाप रहित सिद्धता के जीवन की सुगंध को दर्शाता है। मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, हमने देखा कि सोना जो है वो ईश्वरीय और महिमा का प्रतीक है। ये उसके ईश्वरीय व्यक्तित्व की चमकदार सिद्धता को दर्शाता है। और लुभान एक मलम या सुगंधित द्रव्य है। ये पाप रहित सिद्धता के जीवन को दर्शाता है। जो गंधरस है वो एक कड़वा पौधा है। ये उस दुख की भविष्यवाणी कर रहा है जिसे संसार के पापों को अपने ऊपर लेते समय प्रभु उठाने वाला था। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था तभी ही ये सारी भविष्यवाणी इन सोना, लुभान और गंधरस के रूप में कर दी गई थी कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। और जो लुभान बताता है कि वो पाप रहित है, और गंधरस बताता है कि प्रभु यीशु मसीह उस दुख की भविष्यवाणी एक गंधरस कर रहा है जिसे संसार के पापों को अपने ऊपर लेते समय प्रभु उठाने वाला है। अन्य जातियों के द्वारा बेटे लाया जाना, ये शाया 60 और उसका 6 वचन
की भाषा को स्मरण दिलाता है। यशाया ने ये पहले से ही बता दिया था कि अन्य जाति लोग मसीह के पास भेंट लेकर आएंगे, परंतु उसने सिर्फ सोना और लोबान का ही उल्लेख किया था। सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे, यहोवा का गुणगान आनंद से सुनाएंगे। यहाँ पर गंधरस का उल्लेख क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि यशाया मसीह के दूसरे आगमन के विषय में भविष्यवाणी कर रहा है। हालेलुया। जब मसीह अपनी सामर्थ और बड़ी महिमा में होकर आएगा। आमीन। गंधरस का उल्लेख इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन के समय दुख नहीं उठाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। परंतु मत्ती में ही गंधरस का उल्लेख शामिल किया गया। मत्ती की किताब में इस गंधरस का उल्लेख पाया गया है क्योंकि यहाँ पर उसके पहले आगमन पर जोर दिया जा रहा है। यीशु मसीह जब पहली बार इस पृथ्वी पर देह धारण करके आए, उसके बारे में ही जोर दिया जा रहा है। मत्ती में हम मसीह के दुख के विषय में देखते हैं। यशाया के इस स्थल में हम उस महिमा के विषय में देखते हैं जो इस दुख के बाद आने वाली थी। बाइबल बताती है ज्योतिषियों को ईश्वरीय स्वप्न में ये चेतावनी दी गई। जब वो ज्योतिषी जब वहां पर गए थे, उनको परमेश्वर ने एक स्वप्न दिया कि वो वापस हेरोदेस के पास वापस ना जाएं, और उन्होंने परमेश्वर के उस स्वप्न की उस आज्ञा की पालन किया और वे दूसरे मार्ग से वहां से चले गए, अपने अपने घर को लौट गए। कोई भी व्यक्ति जिसकी मुलाकात सच्चे दिल से मसीह के साथ होती है, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, वह दोबारा पुराने मार्ग में वापस नहीं जाता। वो दोबारा अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं जाता। वो दोबारा नशे में नहीं जाता। दोबारा व्यभिचार में नहीं जाता। दोबारा इस संसार के कामों में नहीं पड़ता। बाइबल बताती है जिसका सच्चे दिल से मसीह के साथ मुलाकात होती है, वह दोबारा अपने पुराने मार्ग से वापस नहीं जाता। मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, बाइबल हमें बताती है कि वो ज्योतिषी परमेश्वर के स्वप्न के अनुसार हेरोदेस के उसके पास वापस नहीं गए, वो दूसरे मार्ग से लौट गए। क्योंकि जिनकी मुलाकात हमारे प्रभु यीशु मसीह से एक बार हो जाती है, वो उसका ही रहता है। और मसीह के साथ सच्ची मुलाकात सारे जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ सच्ची मुलाकात सारे जीवन को बदल देती है। हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों, बाइबल में हमें बहुत कुछ बताया गया है। बाइबल हमें बहुत कुछ बताती है। हमें बाइबल के वचनों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, उसके अनुसार चलना ही नहीं, उसको जीना चाहिए, उसके अनुसार करना चाहिए। बाइबल बताती है कि उनकी तरह मत बनो जो सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। गाड़ी में बैठा हूँ, बारिश आ रही है और बारिश की आवाज़ भी आपको आ रही होगी, है ना। सो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब और इसको शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, परमेश्वर का वचन पहुँचे और उनकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो और उनका जीवन भी पूरी तरह से बदल जाए, वो भी प्रभु के स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो जाएं। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि जितने ये लोग हमारी वीडियो को देखें, जितने भी लोग हमारी इस रिकॉर्डेड वीडियो को देखें, परमेश्वर उनको बहुत बहुत आशीष दे।